राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। जय करवा चौथ माता। आज की वीडियो में हम आपको करवा चौथ की सबसे सरल विधि बताएंगे। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य का दिन होता है, जिस दिन वह पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर शाम को या सुबह करवा चौथ माता की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। ये व्रत हम महिलाओं के लिए सबसे शुभ और सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की सबसे सरल पूजा विधि बताऊंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले स्नान करके 16 श्रृंगार कर लेना है। फिर एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेना है और अपने हाथों में मेहंदी अच्छे से श्रृंगार करके इस पूजा को करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम करवा चौथ माता के लिए आसन तैयार करेंगे। आसन के लिए यहाँ पे मैंने चावल लगाए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह गेहूँ या बाजरा भी लगा सकते हैं। अब हम करवा चौथ माता की तस्वीर को यहाँ पे विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें करवा लेना है। करवा आप पीतल का, मिट्टी का, किसी का भी ले सकते हैं जैसे आपके घर में हो। फिर उसे हमें भरना है जल से। आपके घर में अगर सीख लगाई जाती हैं तो आप 5-7 सीखें भी लगा सकते हैं, और अगर आपके घर में सीखें नहीं लगाई जाती हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आपके घर में होता हो वैसा कर लीजिए। अब करवा रखने के लिए हम करवे को भी आसन देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल का ढेर लगा के उस पर करवे को रख दिया है। करवे का जो नल का मुख है वो करवा चौथ माता की तरफ रख के और उसको ढक दिया है। अब करवे पे हमें कलावा लपेट देना है। फिर हमें यहाँ पे कुछ अनाज यहाँ पे रखना है। आप कुछ भी रख सकते हैं, चावल या गेहूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं हमारे यहाँ 2 करवे नहीं रखे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास लिया है जिसे मैंने अन्न से भर दिया है। इसमें मैंने चावल भरे हैं। आप चाहें तो गेहूँ भर सकते हैं, या आपके यहाँ 2 करवे रखे जाते हैं तो आप 2 करवे भी रख सकते हैं। और करवा लें या गिलास लें, उस पर मोली आपको ज़रूर बांधनी है। इसके बाद हम इस पे बताशे भी रख देंगे, क्योंकि जब हम कुछ रखते हैं तो उसमें मीठा भी रखते हैं। अब यहाँ पे हम दीप जला लेंगे। दीप जलाने के बाद हम सबको जल समर्पित कर देंगे, जल से स्नान करा देंगे छींटे से, और फिर सबको रोली से तिलक कर देंगे। यहाँ पे हमारी चौथ माता की तस्वीर में गणेश जी की भी प्रतिमा है, तो हम गणेश जी की स्थापना अलग से नहीं करेंगे और हम सबको टीका कर देंगे। फिर हम सबको चावल समर्पित करेंगे, यानी कि अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को, करवा चौथ माता को गणेश कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। फिर अगर आपके पास लाल कलर की चुनरी है तो वो भी आप करवा चौथ माता को ओढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। आप अगर दिन में पूजा करते हैं तो आप फल का, मिठाई का, बताशे का भोग लगा सकते हैं। और अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो आपके घर में जो भी पकवान बने आप उसका भोग लगा सकते हैं, जैसे पूड़ी, हलवा, गुलगुले। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने करवे पे भी मीठा और फल रख दिया है। मीठे के रूप में बताशे और सिंघाड़े रखे हैं। इसके बाद हमें फल का भोग लगाना है। आपके पास कोई भी ऋतु फल मिल जाए तो वो लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने सिंघाड़े और केले लगाए हैं। इसके बाद यहाँ पे हम सुहाग की सामग्री अर्पित करेंगे। आपके पास 5, 7, 9, 11, 16 जितनी भी आपके पास सामग्री हो जाए आप उतनी समर्पित करिए। अब यहाँ पे हम फूल समर्पित करेंगे। पहले गणेश भगवान को, करवा माता को, चंद्रमा जी को, अपने करवे पे, और जो गिलास रखा है उस पे, सब पे हम फूल समर्पित कर देंगे। देखिए मैंने सब पे फूल समर्पित कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे दक्षिणा समर्पित कर देंगे। पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और यहाँ पे एक जल का पात्र भी रख देंगे।
इसके बाद हमें कहानी सुननी होती है। कहानी के लिए हम थोड़े से अक्षत अपने हाथ में ले लेंगे और फिर कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद जो हमने ये चावल अपने हाथ में लिए थे, इसको या तो हम अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेंगे या फिर एक कटोरी में करके रख देंगे। जब हम शाम को चंद्रमा को अर्घ देंगे तब ये इसी को चढ़ा के हमें अर्घ देना है। अब हम करवा माता की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। आरती नहीं आती है तो आप 5 बार घुमा दें तो आपकी आरती पूर्ण हो जाएगी। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि हे करवा माता, हमसे जो भी गलती हो गई उसको क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पे बरसाएं, हमारे पति की लंबी आयु करें। अब देखिए, अगर आपके यहाँ करवा बदला जाता है या आप अकेले रहते हैं घर में, तो आप करवा कैसे बदलेंगे? आप दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे और दोनों चीज़ों को उठाकर अदला बदली करके दोनों की जगह बदल देंगे। ये आपको 7 बार करना है। फिर इसके बाद देखिए आती है बायने की बारी। यहाँ पे एक साड़ी ली है और जितना भी भोग का सामान चढ़ाया है हमने, मिठाई, बताशे, फल और ये गिलास जो रखा था, दक्षिणा, ये सब हम साड़ी पर रख के अपनी सासू माता को दे देंगे। सासू माता नहीं है तो नंद या जेठानी को भी दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इतनी सरल तरीके से ये पूजा संपूर्ण हो जाती है और शाम को आप जल का अर्घ दे के चंद्रमा को, ये आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन